नमस्कार बच्चों। आज हम संविधान दिवस के अवसर पर लेकर के आए हैं संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, संविधान दिवस को और किस नाम से भी जाना जाता है? संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब ग्रहण किया गया? तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत, स्वीकृत या ग्रहण किया गया। संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? ध्यान दीजिएगा, अभी बात चल रही थी कब अपनाया गया, कब बन करके तैयार हुआ। तो जो 26 नवंबर सन 1949 को बन करके तैयार हुआ और उसी दिन संविधान सभा ने उसको अंगीकृत किया या स्वीकार किया था, अपनाया था। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। बाई मिस्टेक 26 नवंबर निकल गया हो तो माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट, जनवरी 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 26 जनवरी जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस दिन को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक या पितामह या निर्माता किसे कहा जाता है? तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक, पितामह या निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जी हाँ, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ कि हमारे देश के लिए भी एक अलग संविधान, अलग कानून होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई? तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई? 9 दिसंबर सन 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा बनाई गई तो उसके अध्यक्ष चुनने की बात आई तो शुरुआत में नहीं चुन पाए कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो गया तो तब तक श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माण या बनने में कितना समय लगा? तो जी हाँ, संविधान के बनने में या संविधान के निर्माण में पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। मूल संविधान की पांडुलिपि यानी ओरिजिनल कॉपी किसने लिखी? तो मूल संविधान की ओरिजिनल कॉपी या पांडुलिपि श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी। बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान के लेखक कौन थे जिन्होंने अपनी कलम से संविधान को लिखा। तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने बिना किसी शुल्क के मूल संविधान की पांडुलिपि लिखी थी। नेक्स्ट, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने जो मूल संविधान की ओरिजिनल कॉपी लिखी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल 395 हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं या अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? तो 8 अनुसूचियां थीं। बाद में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हो गई, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। चलिए, तो ये 20 प्रश्न थे संविधान दिवस के अवसर पर। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।